नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप निफ्टी को पिछले 10 दिन से ट्रैक कर रहे हैं, 10-15 दिन से, तो आप देखिए हम रोज नए हाईज क्रिएट कर रहे हैं। और जो फ्राइडे का सेशन रहा वो भी ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। और देखिए, जैसे मैंने ये अपनी ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको तो पता है कि ये मैंने लाइंस कैसे ड्रॉ की हैं। अगर उसके हिसाब से देखें तो ये जो वॉयलेट लाइन है, और मैंने कहा था कि हम इसको छूने के लिए जा सकते हैं, और जब ये कैंडल जनरेट हुई थी, क्योंकि इसने इस कैंडल को यहाँ पे देखिए कहीं छुआ ही नहीं, और ये जब जनरेट हुई तो मैंने कह दिया कि अब ये हम इस तरफ जा सकते हैं इसको छूने के लिए। और देखिए कंटिन्यूस वहाँ से हम लगातार नए हाइज दिखाते हुए नियर अबाउट पास तो आ गए हैं। अब मंडे के सेशन के लिए जो ऊपर का प्राइस बनता है वो बनता है 14,485 के आसपास का। और हमारी अगर इंडिया की जो निफ्टी है उसका फ्यूचर्स की बात करें तो हम 14,370 के आसपास क्लोज हुए हैं। लेकिन एक चीज़ का मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो SGX निफ्टी है, जो 24 आवर ट्रेड करती है, उसकी क्लोजिंग देखिए 14,446, 14,446 का प्राइस दिखाकर क्लोज हुई है। यानी इंडिया में जहां क्लोजिंग हमें 370 मिली, उसके ऊपर 75 पॉइंट्स की ऊपर साइड की क्लोजिंग हमें इसमें SGX निफ्टी पे देखने को मिली है। और मेरा टारगेट भी आप देखिए 14,485 के आसपास का है, यानी वहां से केवल 40 पॉइंट्स की दूरी है। तो क्या हम इसको टच कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हम इसको टच कर सकते हैं 500 के आसपास मंडे के सेशन में। हो सकता है कि 60-70-80 पॉइंट तो हम गैप से खुलें, लेकिन यहां पे अगर हम मंडे को 14,500 के आसपास पहुंच जाते हैं तो यहां से मैं फ्रेश बाइंग की पॉसिबिलिटी नहीं तलाशूंगा। यहां से एक बार तो कम से कम मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना शुरू करूंगा। उसका रीजन है कि अगर हमने इस लाइन को छू के एक डिप दिखाई, जैसे यहां देखिए एक बार हमने छुआ, उसके बाद नीचे आने शुरू हुए, फिर हमने एक बड़ी डिप दिखाई, तो उसी हिसाब से यहां जाकर मुझे एक पॉसिबिलिटी ऐसी लगती है कि हम यहां से एक डिप दिखा सकते हैं। रीजन ये है कि हम यहां पर ओवरबॉट हो चुके होंगे और यहां से एक डिप की पॉसिबिलिटी बनती है नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ 500 की कॉल बाय करके शॉर्ट करना पसंद करूंगा। रीज़न होगा कि मेरी पोजीशन हैज होगी और नीचे मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी बनेगी। हैजिंग के साथ मैं ट्रेड लेना पसंद करता हूं, मैं कभी नेकेड पोजीशन में ट्रेड लेना पसंद नहीं करता। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी देखिए ये धीरे धीरे करके, आपको रेड कैंडल्स जरूर दिख रही होंगी, लेकिन ये नए हाईज हैं। देखिए हम इंट्राडे में हमने 32,300 तक को भी छुआ, लेकिन क्लोजिंग हमें मिली 170 के आसपास की। मैं अभी भी अपनी उस बात पे हूं कि हम 32,700 के आसपास का प्राइस जो मंडे के लिए बनता है उस तरफ एक बार कोशिश कर सकते हैं। तो बिल्कुल जब तक ये इस वॉयलेट लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी बनी हुई है मैं नेगेटिव नहीं हूं। मैं नेगेटिव हो जाऊंगा जब इसको ब्रेक होगी और नीचे की एक सपोर्ट बनती है 31600 की, उसको ब्रेक करेगा तो मैं नेगेटिव होऊंगा। तो बिल्कुल आप बाइंग में रह सकते हैं। 32,650 के टारगेट के लिए पॉजिटिव ओपन हो तो बिल्कुल बाइंग करिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे का लेना पड़ेगा। देखिए आप वॉयलेट लाइन का स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहते तो आप 32,000 का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उस केस में कम से कम आपका प्राइस बैंक निफ्टी का 32,250 के आसपास हो, ट्रेड कर रहा हो और कंटिन्यूस वहां पे बना रहे तो लॉन्ग्स में चाहिए। शॉर्ट तो अभी बनता ही नहीं है। अब बात करते हैं रिलायंस।
देखिए रिलायंस ने एक बड़ी डिप दिखाने के बाद एक कोशिश की, अब ये इसकी रेजिस्टेंस है 1945 की। 1945 के ऊपर प्राइस निकले, 1960 क्रॉस हो, 1980 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही हम कह सकते हैं कि 2000 के टारगेट देख सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट तो बन सकती है 1960 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर हम नीचे ओपन होते हैं तो बाइंग तो अभी बनती ही नहीं है। एच डी एफ सी बैंक ने देखिए पिछले 4-5 दिन से लगातार अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, और फ्राइडे को भी इसने 1425 के आसपास के जो इसका एक मूविंग एवरेज बनती है 9 दिन की, उसके आसपास ट्रेड किया इसने। फिर वहाँ से एक रिकवरी दिखी तो हायर साइड पे क्लोजिंग आई है। मुझे एक बार लगता है कि शायद हम इस स्टॉक में एक डिप देख लें। रीज़न है बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है, और मेरा अपना व्यू है कि एक बार हम स्टॉक में 1425 के नीचे क्लोज कर सकते हैं, और अगर 1410 ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग मिल गई तो एक डिप 60 to 70 पॉइंट्स की आपको देखने को मिल सकती है। लॉन्ग्स को तो अभी अवॉइड ही कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। इंडस बैंक ने एक अच्छी गिरावट दिखाई, लेकिन मैं अभी बेरिश नहीं हूँ। रीज़न, स्टॉक ने अभी कोई भी अपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया है, तो जब तक ये उसके ऊपर है मैं बेरिश तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी बाइंग भी अवॉइड करूँगा। बाइंग करूँगा अगर 920 के आसपास ये ट्रेड करना शुरू करता है और 920 को होल्ड करे रहता है, तो उस केस में 905 के स्टॉप लॉस के साथ मैं बाइंग में बैठना पसंद करूँगा, लेकिन अभी बाइंग नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं अभी। एच डी एफ सी ने देखिए पिछले 4 दिन से लगातार एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, 2630 के ऊपर है, मैं शॉर्ट करने की गलती नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये 2630 ब्रेक करता है और 2600 क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ, तो 2600 की कॉल बाय करके मैं फ्यूचर सेल करना पसंद करूंगा, लेकिन बाइंग अभी अवॉइड करूंगा। उस केस में अगर 2600 के नीचे ये क्लोजिंग दे देता है तो 100 पॉइंट्स की डिप आपको देखने को मिल सकती है 2515, और हाँ 2515 की टारगेट की हम फिलहाल बात करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक अभी इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। देखिए एक मूविंग एवरेज है 20 डेज और एक मूविंग एवरेज है 9 डेज, इन दोनों के बीच में क्लोजिंग आई है, तो जब तक ये कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक इसमें आप ट्रेड नहीं ले सकते। रीज़न है, जैसे हीरो में मैंने आपसे कहा था कि एक बड़ी मूव दिख सकती है, अब किस तरफ आएगी इंडिकेटर्स को देख के अभी तो आप कोई डिसाइड कर नहीं सकते, क्योंकि तीनों इंडिकेटर्स के बीच में क्लोजिंग मिली है और लो हाइज भी वही लगे हैं, तो इसलिए इसको अभी वेट एंड वॉच की टेरिटरी में रखिए। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने जब तक 535 को होल्ड किया हुआ है तब तक शॉर्ट नहीं, लेकिन हाँ 534 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो शॉर्ट बना सकते हैं 520 के टारगेट के लिए। 520 ब्रेक होगा तो 500 के टारगेट भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी इन प्राइसेस पे शॉर्ट भी मत कीजिए, लेकिन बाइंग को भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप देखिए जो फ्राइडे का सेशन था हमने 200 पॉइंट्स की मूव दिखाई निफ्टी के अंदर, लेकिन इस स्टॉक ने कोई मूवमेंट नहीं दिखाई, सेम उसी प्राइस के आसपास क्लोजिंग मिली। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक ने देखिए मेरा 680 का टारगेट अचीव कर दिया इंट्राडे के अंदर फ्राइडे के सेशन में, और उसको क्रॉस नहीं किया और उसके बाहर ऊपर जाके भी क्लोजिंग नहीं दिखाई। क्लोजिंग वहां से काफ़ी लोअर साइड पे मिली और 673 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 680 की। हाँ बेरिश नहीं है हम इसके अंदर, लेकिन 680 के ऊपर एक शार्प मूव आपको देखने को मिल सकती है 700 तक, तो बाइंग में आप रह सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 660 का, पॉजिटिव ओपन हो तो बिल्कुल बाय कीजिए। अगर 680 के ऊपर ट्रेड होने लग जाए, आधा घंटा देखिए तो एक शार्प मूव के लिए आप तैयार रहिए, तकरीबन हम 700 के आसपास जा सकते हैं। एसबीआई ने देखिए ये मेरे 289 के टारगेट से पिछले 3 दिन लगातार अचीव हुए,
और मैंने कहा था इसके ऊपर क्रॉस हो तो एक अच्छी बड़ी मूव दिख सकती है, नहीं तो आप वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। मैंने 285 पे भी बोला था और यहाँ पे भी बोला था कि अगर दोनों जगह पे आपको ये रेजिस्टेंस फेस होती दिखे तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा, और फ्राइडे के सेशन में इसी पे सपोर्ट ली और ऊपर रेजिस्टेंस भी इसको यहीं पे मिली और क्लोजिंग देखिए लोअर साइड पे। अभी भी इसने नीचे की तरफ 285 ब्रेक नहीं किया। देखिए अगर 285 नीचे की तरफ क्रॉस करता है और 281 क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो एक डिप मिल सकती है आपको 275 तक की, लेकिन उससे ज़्यादा ये स्टॉक मुझे वीक होता नहीं दिख रहा। रीज़न है कि इस मंथ में सभी स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने हैं और मुझे लगता नहीं कि जब तक इसमें पिक्चर क्लियर नहीं होती कि इसमें कोई बड़ी मूवमेंट देखने को मिले, हम इन्हीं प्राइसेस के आसपास कंसोलिडेट करते रहेंगे तकरीबन अगले 15 से 20 दिन तक। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो अच्छे कंपोनेंट्स हैं मैंने उसके ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 11 जनवरी की सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।